मतलब ऐसा नहीं है कि हम बीमारी से मरते हैं, एक्चुअली उल्टा, जब मृत्यु आती है तो बीमारी आती है कि अब हम बूढ़े हो गए, अब तो मरने का टाइम आ गया। ऐसा नहीं है, मृत्यु का कोई कारण नहीं, मृत्यु का एक ही कारण है, समय। तो अगर ऐसी बात है तो फिर हम सारा टाइम योग में, हेल्थ में, शरीर में क्यों बिताएं? तभी तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, यूनेस्को, WHO। ये तो सब गलत लगता है क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम है डेथ। सो मैं सुबह ऐसे ही बस उठ के डिस्कस कर रहा था बलदेव प्रभु से आते हुए कि पूरी दुनिया में एक क्या कहते हैं, एक मूवमेंट चला हुआ है, या यूँ समझ लीजिए भूत चढ़ा हुआ है लोगों को हेल्दी रहने का। नहीं, इट्स हैपनिंग। सब आप YouTube देखोगे तो ये खा लो, वो खा लो, इसका ये फ़ायदा, ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसी डाइट होनी चाहिए, ऐसी डाइट होनी चाहिए। ठीक है, नॉट बैड, आई मीन टू से उल्टा फुल्टा खाने से अच्छा एक प्लान डाइट और एक अच्छे न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए। बट ड्रॉबैक ये है कि सब इसी में घुस गए हैं। हेल्थ इज़ वेल्थ, मगर इसी में घुस जाना ठीक नहीं है। चलो ठीक है, दैट्स ओके। हेल्थ किस लिए होनी चाहिए? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेतया पता, जीवस्य तत्व जिज्ञाता। हेल्थ होनी चाहिए एंजॉय करने के लिए, नहीं लाइफ को, भगवान को समझने के लिए, तो समझ भी आता है। बट इतने सारे योगी हैं जो कि पूरे जीवन योग करते हैं, नहीं कितने सारे हैं, रामदेव भी है, योग कर रहे हैं, हेल्दी रहते हैं, उनको एक भी बीमारी नहीं होती। और आप तिब्बत जाओ, तिब्बत के जो मॉन्क्स हैं वो तो 300 साल तक जीते हैं, अपनी लाइफ बढ़ा लेते हैं योगा से, प्राणायाम से। खाने की ज़रूरत नहीं है, पीने की ज़रूरत नहीं है। और पीपल, मतलब लोग उनको एक भगवान की तरह समझते हैं, जो खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, बड़ा हुआ है, वो क्या है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ बढ़ा ली योगा से। क्वेश्चन ये है कि वो फिर मरे क्यों? क्योंकि मरता तो आदमी तब है ना, चाहे तो बीमारी आए या एक्सीडेंट हो, तो परफेक्टली हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी अचानक से मर गए। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक वो थे दिल्ली में करोल बाग में, उन्होंने खोला था योगा सेंटर, वेरी फेमस, इंदिरा गांधी को भी सिखाया था। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी सुना है? वॉज अ फेमस पर्सन, सुना है ना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी? देखा हुआ है? अच्छा, कहाँ देखा हुआ है? TV पे से देखा। सो ही वॉज, तो वो बिल्कुल हेल्दी एंड ही वॉज बट ही डाइड, मर गया। वो तो चलो एक्सीडेंट में मर गया, प्लेन क्रैश। अयंगर, बहुत बड़ा योगा मास्टर, कोई जब योगा मास्टर है तो कोई बीमारी की पॉसिबिलिटी नहीं है, मर गए। रामदेव बाबा भी कह रहे हैं कि मैं 300 साल तक जीऊँगा, बट हु नोज, इससे क्या पता, एक्सीडेंट तो हो ही सकता है, ये तो मरोगी। तो वैसे मतलब ये सोचने वाली बात है कि आदमी अच्छा भला है और एकदम से चला जाता है। और पहले ज़माने के लोग तो ऐसे ही थे, नहीं अच्छे भले चलते चलते टीम, पहले तो ऐसे ही होता था। वो तो आजकल ट्रेंड है कि हॉस्पिटल एडमिट हो गए, बीमार हो गए, फिर बीमार हो के मरे। पहले तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, अपना गए काम से। सो इससे ये ऐसा लगता है कि मृत्यु इस किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि हम बीमार होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बीमारी से मरते हैं, ऐसा नहीं हम एक्सीडेंट से मरते हैं। एक्चुअली उल्टा है, जब मृत्यु आती है तो बीमारी आती है, और जब मृत्यु आती है तो एक्सीडेंट होता है। या जब मृत्यु आती है तो ना एक्सीडेंट होगा, ना बीमारी होगी, मर जाओगे। है उल्टा, लगता उल्टा है।
कि अब हम बूढ़े हो गए, अब तो मरने का टाइम आ गया। ऐसा नहीं है, बुढ़ापे के से कोई नहीं मर रहा, ना बीमारी के से कोई मर रहा है। जब मृत्यु आएगी तो मरे हुआ है बस, दैट्स ऑल। सो क्योंकि तो इसको ये एक्चुअली फिर मैंने सोचा कि इसको कंफर्म किया जाए, क्योंकि ये तो मेरा आइडिया है, बट मनु संहिता में एग्जैक्टली यही लिखा है कि मृत्यु का कोई कारण नहीं, मृत्यु का एक ही कारण है, समय। जब आपका समय आएगा, लिख दिया गया, आप अच्छे भले हो गए, आप निकल जाओगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। सो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर हम सारा टाइम योग में, हेल्थ में, शरीर में क्यों बिताएं? हाँ, जितना रख सकते हैं हेल्दी एक लेवल पे रख सकते हैं, बट सारा टाइम हमें बिताना चाहिए। इस प्रॉब्लम बीमारी और बुढ़ापा नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। प्रॉब्लम बीमारी बुढ़ापा नहीं है, प्रॉब्लम है मृत्यु। मगर लोग सोच रहे हैं प्रॉब्लम बीमारी और बुढ़ापा है जिससे हम मर रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। तभी तो लोग सोचते हैं, तभी तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, यूनेस्को, WHO, बीमारी रोको, डेथ रेट कम करो, ऐसे ही कहते हैं ना लोग। बट ये तो सब गलत लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम है डेथ। ऑफ कोर्स प्रभुपाद ने कहा जन्म मृत्यु जरा आदि मानने का है, मगर इसमें से प्रॉब्लम डेथ है। सो उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन बीमारी का नहीं ढूंढना। वो तो चलो आप अपना जुगाड़ करके करते रहो, जैसे भी चलता रहे। हेल्दी होना ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। और प्रॉब्लम बुढ़ापा भी नहीं है, लोग यंग एज में चले जाते हैं ऐसे ही पड़े पड़े बैठे बैठे। सो सॉल्यूशन मृत्यु है, मृत्यु का सॉल्यूशन भक्ति है। उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर है। बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं, इट्स नॉट अ, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को हेल्दी नहीं रखो, रख लो, बट उसका भूत, उसका फैनेटिसिज्म नहीं चलना चाहिए। कितने सारे योगी लोग हैं, आप देखो स्वामी राम थे, ही वॉज अ वेरी फेमस योगी ऋषिकेश में। तो वो जापान गए, उन्होंने अपना अपना दिल ही रोक लिया। योग से पावर आ जाती है अपने पे कंट्रोल करने की, अपनी हार्ट बीट रोक ली। लोगों ने वाह वाह कितना अच्छा है, बट क्या हुआ? अल्टीमेटली ही डाइड। सो हम इस लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे, हम इटर्नल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। हमारा देखने का एंगल ही अलग है। ये लाइफ तो किसी ना किसी तरह निकल जाएगी, कोई बड़े मर के भी निकल जाएगी, वैसे वैसे भी। मतलब आपको लुधियाना जाना है तो आप रोल्स रॉयस में भी जा सकते हो या फटफटिया में भी जा सकते हो, पहुँच तो जाओगे। फटफटिया में झटके लगते पहुँचोगे, रोल्स रॉयस में आराम से पहुँच जाओगे। और कभी कभी रोल्स रॉयस में बैठ के भी आदमी मर जाता है। ये जो है ना आपका जसपाल भट्टी, है ऐसी तो मरा है ना? वो किसी मर्सिडीज़ में जा रहा है, किसमें जा रहा था? मर्सिडीज़ थी ना, मर्सिडीज़ बेंज। हाँ, बहुत हाई फाई कार थी। अभी राजपुरा में भी एक बंदा था, उसने कौन सी खरीदी थी उसने? सबसे महंगी कार कौन सी होती है? रोल्स रॉयस ही लेके आया था। वो चलाते नहीं जनरली लोग, वो तो फैशन के लिए होते। उसका टायर फट गया, मर गए सब। तो बेस्ट कार टाइटैनिक, बेस्ट शिप, अनसिंकेबल शिप, कभी नहीं डूबेगा टाइटैनिक, पहली बार में डूब गया। इसको क्या है फिर? क्या अब क्या कर लोगे? ये तो प्रभुपाद इसलिए कह रहे हैं कि संसार में कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं जिससे आप डेथ को हटा सकते हो, क्योंकि डेथ एक रियलिटी है और समय पे ही आएगी, फिक्स्ड है। ये सब इल्यूजन है। साइंटिस्ट अब ट्राई कर रहे हैं कि हम डेथ को हटा लेंगे, तो वो सोच रहे हैं कि हम जब आदमी मरेगा तो उसका सारा ब्रेन डाउनलोड कर लेंगे मशीन में। और कई अमीरों ने अपने अटलांटिक में वहाँ पे एक बेस है, तो वहाँ पे अपना शरीर प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा जब साइंस एडवांस हो जाएगी तो मैं ज़िंदा करके मेरा ब्रेन वापस डाउनलोड कर देना मेरे अंदर। पैसे दे के उन्होंने रखे हैं अपने शरीर। ऐसा लोग पागल हैं, दिमाग ख़राब है। और साइंस होप दे रही है कि हम डेथ
हटा देंगे। कैसे हटाएंगे डेथ? एक्सपेरिमेंट करके, कुछ केमिकल डाल के, मगर पॉइंट वो है ही नहीं ना आप, क्योंकि डेथ इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप में केमिकल्स फेल हो गए, क्योंकि अच्छा भला बंदा मर रहा है, योगा करने वाला बंदा मर रहा है। तो ये बहुत बड़ी इल्यूजन है, बहुत बड़ी माया है, और सारे के सारे लोग इस माया में फंसे हुए हैं। योगी लोग यही तो सोचते हैं कि हम मृत्यु को टाल देंगे अपने योग से। नहीं कर सकते आप, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो बट नहीं कर सकते आप। उस मृत्यु को टालने के लिए और इटर्नल लाइफ लेने के लिए, नित्य जीवन लेने के लिए आपको भक्ति के सॉल्यूशन पे फोकस होना पड़ेगा। बाकी तो सब डेविएशंस ही हैं, बाकी सब इधर उधर दिमाग लगाना गलत ही है। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी गलत है तो सोच रही हम डेथ, हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि मरेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु इस पर आपके केमिकल पर डिपेंडेंट ही नहीं है। आप अगर बेस्ट केमिकल बना दो और आप अगर बंदे में डाल भी दो, और ऐसा केमिकल जिससे कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, फिर भी मरेगा, देख लेना, फिर भी मरेगा वो, फिर भी चलते चलते मर जाएगा। आपको ऐसे कैसे मर गया? ना केमिकल डाला था अभी, ना बूढ़ा हो रहा है, ना बीमार हो रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि समय आ गया। मृत्यु केवल एक चीज़ पर निर्भर है, समय पे। अब ये नहीं पता हमारे पास कितना समय है, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आप सोच रहे होगे अभी तो मैं हेल्दी हूँ, अभी कैसे मरेंगे, अभी तो बूढ़ा भी नहीं मर सकते। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि जब तक मृत्यु ना आ जाए, मृत्यु आने से पहले आप पूरी कोशिश कर लो अपने आप को उठाने की, अपने आप को भगवान तक पहुँचाने की, अपने आप को प्योर करने की। क्योंकि अगर हम, मुश्किल भी है प्योर करना, नहीं आसान तो है नहीं, इट्स नॉट ईजी, क्योंकि आदमी प्योर होता है फिर से नीचे चला जाता है, फिर होता है फिर से नीचे चला जाता है। माया भी तो नीचे धकेल देती है, डिस्टर्ब करती है व्यक्ति को। सो दैट्स ऑल। तभी प्रभुपाद कहते हैं अर्जेंसी है, तभी प्रभुपाद ने कहा अर्जेंसी है, ये अर्जेंसी है, अर्जेंट सिचुएशन है, कि यहाँ पे सब एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। हमें जो लग रहा है वो ऐसा है नहीं, जो है वो नहीं है, यही चीज़ है। जस्ट सुबह मैं ऐसे ही सोच रहा था इसके बारे में। अभी एक टीवी में भी एक है, यूट्यूब में, मैं बता नहीं था, 104 साल का वो एक बंदा है, वो योगा करता है, बिल्कुल फिट है योगा से, बट मरेगा तो वो भी कैसे मरेगा पता नहीं, वो तो हेल्दी है, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तब भी मर जाएगा, क्योंकि समय उसका फिक्स्ड। ऐसा नहीं है कि उसने योग से अपने आप को 104 साल सही रखा है, गलत है वो उसके भाग्य में ही होगा कि वो हेल्दी रहेगा, 104 साल रहेगा, वो एक्चुअली है नहीं ऐसा। उसके पुण्य होंगे, पुण्यों से वो ठीक है। अगर वो योगा नहीं करता तब भी वो ठीक रहता। कई लोग रहते थे पहले ज़माने में 100-100 साल तक जीते थे, नहीं अभी भी जीते हैं लोग गाँव में 100 साल, वो योगा वोगा नहीं करते, बिल्कुल फिट रहते हैं, ठीक है, उनके पुण्य होते हैं, पुण्यों से व्यक्ति हेल्दी है, योगा से नहीं है। वो उसको लग रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए हेल्दी हूँ, और आप कुछ भी कर लो पाप आ जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे। अब एक था बंदा बटाला में, रामानंद प्रभु पार्क में चैंटिंग करने जाते थे, वो योगा मास्टर था वो, तो रामानंद प्रभु तो थोड़े वो हेल्दी है ना, तो छड़ी पकड़ के आते थे, तो वो हंसता था, ए रामानंद प्रभु, मोटे कैसे पता नहीं, ऐसे चिढ़ाते नहीं है, ज़्यादा मोटे हो रहे हो, योगा कर लो, हिल लो थोड़ा सा, मर जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम को अपना हंसता था, हरे कृष्ण। 2 साल में वो मर गया योगा मास्टर, अचानक से किडनी फेल हो गई, ख़त्म। अब उसकी किडनी क्यों फेल हुई? उसका तो खान पान भी सही था, योगा मास्टर था, बेस्ट योगा करता था, हो गई। किडनी फेल नहीं होती तब भी मरता, क्योंकि लिखा ही उतना था उसका। सब पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई आई है आपकी, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
ये लॉज ऑफ नेचर है, कुछ नहीं कर सकते हम। सो वैसे भी स्क्रिप्ट क्या आपके हाथ में ही लिखा है कितनी लंबी लाइफ है, वो पहले ही लिखा हुआ है। वरना पामिस्ट्री क्या है, ये क्या है बताना। लोग कहते हैं ना हाथ देखो, अरे यार तेरी लाइन छूटी तो तू मरेगा, लिखा ही पहले ही लिखा हुआ है। और लोग कभी यहाँ पे भी लिखा होता है, पता है कुछ लोग माथा पढ़ के बताते हैं, ये देख तू मरने वाला है तो 2 साल। सो सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, इसको बोलते हैं प्री डेस्टिनेशन, पहले ही सब कुछ है। सो इसलिए इससे पहले कि मृत्यु आए हमें जल्दी से कुछ ना कुछ भक्ति कर लें तो बेटर है। अदरवाइज़ हम लोगों के झांसे में आ जाएंगे कि आप ये करो तो हेल्दी रहोगे, ये करो तो बुढ़ापा नहीं आएगा, ये करो तो आप मृत्यु को टाल सकते हो, ये उपाय कर लो, वो कर लो, वो कर लो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे। मृत्यु अटल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गए, चले गए, कौन रहा यहाँ पर? कोई नहीं रहा। ये शरीर खत्म होगा ही होगा। That's the whole point. कभी कभी ऐसा लगता है जो भी सोचते हैं सब गलत है। अजीब सी बात है, ये माया जगत है। जो भी हम सोच रहे हैं वो सब गलत है। जैसे आप अभी सोच रहे हो ना, आप सुन रहे हो, ये भी गलत है। आप सुन नहीं रहे, आप ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो सही है, हम नहीं सुन रहे तो कौन सुन रहा है? प्रभु जी आप पागल हो गए हो क्या? है अजीब सी बात है। कौन सुन रहा है भरत? कौन सुन रहा है? क्या मनिंदर है क्या नाम है? कौन सुन रहा है? तो यही लग रहा है हम सुन रहे हैं। हम अगर ये गलत है, ये माया है, आप सुन नहीं रहे। एक्चुअली भगवान सुन रहे हैं, आपके अंदर परमात्मा, वो आपको सुनवा रहे हैं ये। मगर आपको लग रहा है मैं सुन रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन, कान से साउंड इन्फॉर्मेशन परमात्मा तक जाएगी, फिर वहाँ से जब वो अलाउ करेंगे तो वहाँ से आपके पास आएगी। फिर हो ही नहीं सकता, अदरवाइज आप बहरे हो जाओगे। अगर परमात्मा स्विच ऑफ कर देंगे, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी नहीं। मगर आपको लग रहा है मैं सुन रहा हूँ, देखो ये भी गलत हो गया। गलत हो गया ना। आपको लग रहा है कि आप बैठे हो, आप बैठे नहीं हुए, गलत है। सही क्या है? आप बैठे हो क्या? फिर क्या कर रहे हो? खड़े हो क्या? प्रकट हुआ क्या है? आप बैठे हो, एक्चुअली है ही नहीं। आप बैठे नहीं हुए, आपको बिठाया गया है ग्रेविटी में। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो आप बैठ ही नहीं सकते। आप उड़ जाओगे हवा में, क्या बैठोगे? आप कोशिश कर लो, बैठे ही नहीं सकते। सबको आप बैठे नहीं हुए, आपको बिठाया हुआ है किसी शक्ति ने, पकड़ा हुआ है। हम जो भी सोच रहे हैं सब गलत है। ऐसे ये भी सोच रहे हैं कि हम बीमार होंगे, बूढ़े होंगे, मरेंगे, गलत। कोई कारण है मरने का, गलत। ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये मरा, क्यों मरा? इसलिए मरा, गलत। कोरोना से मरा, गलत। ये सब गलत है। मृत्यु का कोई कारण नहीं है, जब लिखा हुआ है वो आएगी, खत्म। तो ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट। तो आप जो भी सोच रहे हो सब कुछ गलत है। इसी को माया कहते हैं। जो है वो लगता है नहीं है, जो नहीं है वो लगता है। भाई ऐसी आपको लग रहा है ना भक्ति कर रहे हो, ये भी गलत है। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कि आपको लगता है ना भक्ति कर रहे हो, गलत है ये। क्यों गलत? सही स्टेटमेंट क्या है? भक्ति कर रहे हो? नहीं, भाग्य में नहीं लिखा होता भक्ति, पागल हो। भाग्य में नहीं ना होता है भक्ति। हम भक्ति कर रहे हैं, स्टेटमेंट गलत है। हम भक्ति कुछ नहीं कर रहे। हमें भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मगर हमें लग रहा है मैं कर रहा हूँ। जिस दिन भगवान ने अपना हाथ हटा दिया, आप जीरो हो जाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे कुछ। कर लो, मगर हम ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ, उसी को अहंकार बोलते हैं। तो वो भी माया है। तो इसलिए आप लोग ना थोड़ा सा जो भी सोच रहे हो ना उस पर आप एक्चुअली क्या है कि तभी मैं बार पहले कहता था, भरत को पता है, कोई कहता था प्रभु जी भक्ति नहीं है, ये भी 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 भक्ति नहीं है। क्योंकि हम सब उल्टा सोच रहे हैं। अगर शास्त्रों के अनुसार सोचेंगे तो सही सोचेंगे, अपने मन से सोचेंगे तो उल्टा है।
दैट्स ऑल। ये मेरा दुश्मन है, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। असली स्टेटमेंट क्या है? ये मेरा दुश्मन नहीं है, मैं अपना ही दुश्मन हूँ। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये मेरा दुश्मन है गलत स्टेटमेंट है। अब थिंकिंग गलत है, इसलिए पढ़े हुए हम यहाँ, सब कुछ उल्टा सोच रहे हैं इसलिए पढ़े हुए। दैट्स ऑल। ओके, सो कुछ पूछना, कुछ कहना है लेना? एक थॉट है, जस्ट अ थॉट, मन में विचार आया था, मैं शेयर कर लिया। क्या करना चाहिए कि भगवान हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फिर हेल्प करे? भगवान ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें हमारी। आपकी हेल्प करें। आपकी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? आप अपनी हेल्प क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भगवान ही हमारे अंदर बैठे हैं ना, वही हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सुने जैसे आपने दिया। तो हेल्प कर तो रहे हैं। तो और कैसे ज़्यादा इसको नहीं, और क्यों चूसना चाहते हो भगवान को? नहीं, जैसे जो भी मंदिर नहीं, पहले ही इतनी हेल्प कर रहे हैं यार, आपको सुनवा रहे हैं, आपको चलवा रहे हैं, आपको डाइजेशन कर रहे हैं आपके खाने की पेट में, आपको सुला रहे हैं। मैं इतना करने के बाद भी आप कहोगे भगवान और हेल्प करो, भगवान कहेंगे साले कमीने हरामी, पहले ही इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तू मेरे लिए क्या कर रहे है बता? उल्टा क्वेश्चन नहीं आएगा? आप उल्टा क्वेश्चन पूछ रहे हो। आप अपने पापा मम्मी से बूढ़े हो गए, पापा मम्मी से आके बोलो पापा मम्मी मैं, आप और क्या कर सकते हो मेरे लिए? और भैया 80 साल का हो गया, अब और क्या कर सकते हो ये बताओ। अबे भैया पूरे लाइफ तेरे लिए किया, अब तू हमारे लिए करेगा बेटा, मैं तेरे लिए करूँगा, यही होगा ना। सो यही बस, ये आपका क्वेश्चन जो है ना, ये ठीक है, मुझे समझ आ गया क्यों पूछ रहे हो, बट दूसरे एंगल से गलत है। वही माया है, वही मैं बता रहा हूँ। हमारी थिंकिंग बिल्कुल उल्टी चलती है, गलत थिंकिंग है। ठीक, क्लियर हो गया? तो ऐसा है। बट ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चन जिस एंगल से पूछा मैं समझ रहा हूँ। तो और हेल्प कैसे हो गई भगवान की? साधुओं के द्वारा। तो मैंने बताया ना भी सही क्या है, ये हेल्प ही है। आपने पूछा और हेल्प होगी? भगवान ने मुझे बोला बताया भैया मनिंदर को कि अब हेल्प ऐसे होगी कि अब आप सोचो, अपने थॉट चेंज करो कि मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, क्योंकि पहले ही इतना सब कुछ कर रहे हैं भैया, मैं पहले ही मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प हो रही है, क्या करें बताओ? जिंदा भी भगवान की वजह से ही हो, क्या करेंगे भगवान? भगवान कहेंगे अब क्या करूँ यार मैं। क्लियर है? ठीक है, चलो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।